लय मोमुंड इलाके में देखिए क्या हुआ, जबरदस्त फायरिंग हुई, पाकिस्तान के 2 जवानों की मौत, 3 घायल। और ये बस कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। तो जहां बर्फ पिघलने की थौ की बात की जा रही है, वहां ठौ ठौ क्यों हो रहा है? यहां कहा जा रहा है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं थॉ, द आइस इज मेल्टिंग। वहां यहां थॉ नहीं दिख रहा है, यहां ठौ ठौ दिख रहा है। ये देख लीजिए जरा क्या दिख रहा है। पाकिस्तान और तालिबान में लड़ाई शुरू। ये देखिए किस कदर भीषण जंग है। और कहा यह जा रहा है, तो वहां मुझे ये लगता है कि तालिबान ने भी कह दिया होगा कि ठीक है, तुम शांति चाहते हो, शांति हम ला कर रहेंगे। एक समय जब वहां से बंदूक चलाने वाला कोई नहीं होगा तो शांति अपने आप आ जाएगी। अब जरा देखिए वजीरिस्तान के स्पिन बाम में क्या हुआ, भयंकर विस्फोट हुआ। वजीरिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, उत्तरी वजीरिस्तान में फास्फोरस शेल से हमले हो रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने फास्फोरस मोर्टार शेल्स दागे, जहरीले हथियारों, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है वजीरिस्तान में पाकिस्तान। वजीरिस्तान को टेस्टिंग ग्राउंड तक बना रहा है पाकिस्तान अपने लोगों पर फास्फोरस शेल्स। कर्नल साहब नहीं, देखिए बड़ी सीधी बात है, अगर आप फास्फोरस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ही के यहाँ के ये वो हैं, मैंने दिल्ली से तो खींचे नहीं है ये वीडियो, ये आप ही के यहाँ से आई है। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि नहीं जी ये भी हमने नहीं किया है, क्योंकि आपका डिनायल मोड जो है ना वो सबसे बढ़िया मोड है। और मुझे मेरे दोनों पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, जनाब जो सवाल पूछा जाए उस पर तो जवाब दीजिए। आप लेकर मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, पाकिस्तान में रहना नहीं है, मैं थोड़ा दाएं जाऊंगा, उनको पाकिस्तान में रहना नहीं है क्या? मतलब क्या तरीका क्या है? आप ये कह रहे हैं फास्फोरस बम उनके घर में चलने लगे? मैं वो साफ बोलने लगे, सवालों का सीधा जवाब देने लगे। नहीं, ये फास्फोरस बम कहां से चल रहे हैं? आपका कहना है, आप एक बात बताइए मुझे, आप कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप टीटीपी को मार रहे हो, या आप अफगानिस्तान को मार रहे हो, या बलूच को मार रहे हो? आप हर जगह, आपकी सेना हर जगह क्यों पिट रही है? कोई तो रीजन होगा, कहीं ना कहीं कोई तो रीजन होगा। और मुझे एक बात बताइए, अब तो लेटेस्ट ये हो गया, मौलाना कौन हो? आपके डीजीएमओ ने फोन किया था, हमारे डीजीएमओ को दुनिया जानती है। 93,000 सैनिकों ने पतलूनें उतारी थी। आप 10 मई तक जा रहे हैं, मैं और पीछे लेके चला जाता हूं, बड़ा लंबा इतिहास है। मत जाओ पीछे। और जावेद गफ्फारी जितना रिवर्स गियर लगाएंगे शर्मिंदगी उतनी ज्यादा। अच्छा कर्नल साहब थोड़ा पीछे का इनको याद दिला दीजिए, जल्दी याद दिलाइए। 10 तारीख 10 मई पूछ रहे हैं, जल्दी से बताइए इनको। नहीं, मुझे आप सीधे ये बता दीजिए। जनाब एक मिनट, आपका जो रिकॉर्ड है वही अटका हुआ है। थोड़ा आगे चले जाओ, थोड़ा पीछे चले जाओ। मुझे आप एक बात बता दीजिए, मैं तो आपकी कंट्री की बात कर रहा हूँ, मेरा छोड़ दीजिए। सर कर्नल साहब हमारे साथ वो माना जाता है जो पढ़ा लिखा हो। आपके मौलाना आज की तारीख में मुनीर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कर्नल साहब आप एक बात बताइए ना। एक सेकंड सुनिए, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है संजय जी, एक सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट। जावेद गफ्फारी हमारे पीसीआर में एक विजय भाई हैं, अमूमन शांत रहते हैं, उन्होंने कहा एक बात गफ्फारी साहब से पूछिए कि इनके यहाँ जो ऑफिसर्स होते हैं वो मेडल लटकाते हैं, कौन सी जंग जीती थी जिसके मेडल लटकाते? वो हारे वाले हैं, वो हारे वाले मेडल हैं। देखिए पैरेलल मेडल लगाना होता है, आपको एक पैरेलल मेडल लगाना होता है। चलिए इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। बांग्लादेश चुनाव में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं दर्शकों। बांग्लादेश चुनाव में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, पाकिस्तान और आईएसआई ने ढाका में रचा चक्रव्यूह। बांग्लादेश में त्रिशंकु संसद बनाना चाहता है पाकिस्तान, त्रिशंकु संसद रहे ये चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान बांग्लादेश को कभी स्टेबल नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो स्टेबल हो गया तो पाकिस्तान की दाल नहीं गलेगी। जितना डिस्टेबल बांग्लादेश रहेगा उतना पाकिस्तान के सिक्के वहां चलते रहेंगे, और इसीलिए यह चाहा जा रहा है कि वहां क्लिफहैंग सिचुएशन बने। आगे देखिए जरा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में चुनावों में अपना दखल बढ़ा दिया। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक ढाका सेल खोल दी गई है हाई कमीशन में। यह भी बताया था आपको 2 करोड़ टका हर महीना भेजा जा रहा है। गड़बड़ फैलाओ, चुनाव या तो ना हो, त्रिशंकु जैसी स्थिति बने, किसी भी हालत में बांग्लादेश को स्टेबल नहीं होना चाहिए। स्टेबल बांग्लादेश हमारे हक में नहीं है, यह कहा है पाकिस्तान ने, और उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। पाकिस्तानी सेल में आईएसआई अधिकारी शामिल किए गए हैं। पाकिस्तानी सेल ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से मुलाकात की है, और इसके साथ बांग्लादेश के विपक्षी नेताओं से भी संपर्क कर रही है आईएसआई फुल फ्लेजेड खेल रही है वहां पर। पाकिस्तान पर बांग्लादेश चुनाव में मुफ्त फंडिंग का भी आरोप है। पाकिस्तान ये जो गोपनीय फंडिंग है, ये जो क्लैंडस्टाइन फंडिंग है जिसके बारे में लोगों को पता ना चले, वो फंडिंग किया जा रहा है ताकि वहां के मेन स्ट्रीम फंडिंग के वो चैनल्स जो वहां के लोगों को पता है, उसके अलावा
आईएसआई की तरफ से वहां पैसे फेंके जा रहे हैं इस तरीके से कि लोगों को पता ना चले। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में बीएनपी और जमाते इस्लामी को समर्थन दिया। सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि जमाते इस्लामी और बीएनपी को इसलिए क्योंकि एक ही दौड़ेगा अगर, तो सब कहेंगे कि क्यों भैया, एक की रेस थी तो रेस लगवाई क्यों, उसको मेडल दे देते, तो कम से कम 2 दौड़े। लेकिन दूसरा वाला जो बीएनपी, उसको इतना तेज मत दौड़ने लगा कि वो जमात को हरा दे ना। जमात को स्कूटर में बिठा के दौड़ाना और इसको केवल पैदल पैदल दौड़ा देना, कहना हमने इनका भी सपोर्ट किया था, हमने अवामी लीग को बैन किया, इन दोनों के बीच में रेस चलेगी, जमात जीतेगी, बाकी सब हम देख लेंगे। ये जो चल रहा है। अब आगे देखिए, दुलहस्ती प्रोजेक्ट को मंजूरी पर टेंशन में पाकिस्तान। भारत के कदम पर शेरी रहमान का बयान, प्रोजेक्ट को मंजूरी, सिंधु समझौते का उल्लंघन। भारत ने तो पहले ये संधि को एबेंस में डाल दिया है, तो उल्लंघन की बात क्यों? ये उसी तरह की बात है, आपके ये थप्पड़ मारा ना, आपकी बात दोबारा मारना, फिर देखना मैं क्या करता हूं। ये वाली जो बात होती है, अच्छा इस बार भी मार दिया, अब मारना फिर देखना। अब ये दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट जो भारत बना रहा है, सिंधु समझौते के उल्लंघन की बात कर रहा है, वो तो एबेंस में पहले ही डली हुई है, क्योंकि उससे भारत के हितों की अनदेखी हो रही थी। और सिंदूर के पहले जो पहलगाम में स्थिति बनी, उसके बाद ये कोई सूरत थी भी नहीं कि हम आपके साथ बड़ा दोस्ताना ताल्लुकात लेकर रहें। जनाब झेलम सिंधु पाक का अधिकार, शेरी ये कह रहे हैं, दुलहस्ती प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर, और यहां 260 मेगावाट बिजली बनाएगा भारत। तो ये भी एक तरीके से बड़ी वहां पर इसको लेकर बातें हो रही हैं। और आपको बिलावल का वो बयान तो याद हो गया ही, खून बहेगा। अब ये देखिए जरा, अब ये एक और पर्सपेक्टिव देख लीजिए, मुनीर की मुश्किलें आने वाले दिनों में क्यों बढ़ने वाली हैं। गाजा में सैनिक भेजे गए हैं, इस बात से बड़ी नाराजगी है। गाजा में सैनिक क्यों? तालिबान से तनाव लगातार बढ़ रहा है, पाकिस्तान में प्रदर्शन चल रहे हैं, बांग्लादेश चुनाव में जो ये इंटरवेंशंस हो रहे हैं, जाहिर है वहां के लोगों को पता है। आने वाले दिनों में देखिए कैसे बूमरैंग होगा, पाकिस्तान सेना में बगावत तक का डर लग रहा है। अगली खबर देखिए, लीबिया से सैन्य समझौते पर मुनीर को बड़ा झटका। पाकिस्तान से डिफेंस डील का लीबिया में विरोध बढ़ गया है। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में जिन हथियारों को तगड़ी मार पड़ी थी, उस कबाड़ को लीबिया को बेचने चले गए थे मुनीर। अब जब वहां यह हुआ है तो लीबिया में विरोध शुरू हो गया है। लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान से हथियार समझौता बेहद खतरनाक है, ग्रैंड मुफ्ती ने कहा। नागरिकों पर पाकिस्तानी हथियारों का होगा इस्तेमाल, ग्रैंड मुफ्ती ने कहा। बहुत देर से रियलाइज हुआ ग्रैंड मुफ्ती साहब को, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं।